बेबीलोन के पतन के बाद फारस का राजा दारा उस क्षेत्र पर शासन करने आया। राजा ने 120 स्थानीय गवर्नर नियुक्त किए और उनके ऊपर 3 प्रधानमंत्री नियुक्त किए। इन 3 प्रधानमंत्रियों में से एक दानिएल थे। राजा ने बुद्धिमान दानिएल पर भरोसा किया क्योंकि उसने ईमानदारी से उसके आदेशों का पालन किया और वह सब कुछ किया जो उसने आदेश दिया था। इसलिए वह दानिएल को तीनों में उच्चतम स्तर पर ऊंचा करना चाहता था और उससे पूरे देश पर शासन करना चाहता था। अन्य 2 प्रधानमंत्री दानिएल से ईर्ष्या करते थे और उसे राजा से दूर रखने के लिए सभी प्रकार के बहाने खोजने की कोशिश करते थे। हालांकि दानिएल में कोई दोष नहीं था। उनके दृष्टिकोण से दानिएल जानता था कि उसके लिए अपने विश्वास के अलावा किसी अन्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोई जरूरत नहीं थी। सेवक जानते थे कि दानिएल दिन में 3 बार अपने घर में प्रार्थना करता था। दानिएल समय का पालन कर रहा था और बहुत गंभीरता से प्रार्थना करता था। वे राजा दारा के पास गए और उसे यह बात बताई। राजा, हम चाहते हैं कि आप इसे एक कानून बनाएं कि अब से 30 दिनों के लिए यदि कोई भी आपके अलावा किसी भी देवता या व्यक्ति से प्रार्थना करता है तो उस व्यक्ति को शेर की मांद में फेंक दिया जाएगा। राजा ने इस पर हस्ताक्षर किए और बिना सोचे समझे इसे फारस का अपरिवर्तनीय कानून बना दिया। राजा ने कहा, चलो करते हैं। बेशक दानिएल को नए कानून के बारे में पता होगा। वह जानता था कि अगर उसने कानून तोड़ा तो उसका क्या होगा। हालांकि दानिएल ने अपने घर पर दिन में 3 बार प्रार्थना की और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। दरअसल जब से दानिएल को बंदी बनाया गया था तब से वह यरूशलेम की ओर खिड़की से अटारी में दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उन्होंने इसका अवसर लिया। जब दानिएल प्रार्थना कर रहा था तो वे उसके घर में घुस गए, उसे प्रार्थना करते देखा और राजा को उसकी खबर दी। राजा बहुत निराश था। वह परेशान और चिंतित था। दानिएल के बारे में सोच रहा था कि उसने कितना मूर्खतापूर्ण नियम बनाया, लेकिन वह अपने द्वारा निर्धारित नियमों को नहीं तोड़ सकता था। जब राजा हिचकिचाया तो उसकी प्रजा ने उससे आग्रह किया कि वह दानिएल को शेर की मांद में फेंक दे, यह कहते हुए कि देश के कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। जब दानिएल को शेर की मांद में फेंक दिया गया तो राजा ने अफसोस के साथ कहा, मुझे आशा है कि तुम जिस परमेश्वर की सेवा करते वो वह तुम्हें बचाए। उस दिन राजा पूरी रात जागता रहा, खुद को दोषी ठहराता रहा कि उसने ऐसा काम क्यों किया, और सो नहीं पा रहा था, कुछ भी सुखद नहीं कर पा रहा था और भोजन नहीं किया। सुबह होते ही राजा दौड़कर शेर की मांद के पास गया और चिल्लाकर कहा, दानिएल, क्या परमेश्वर ने तुम्हें बचाया? कुछ अद्भुत हुआ। उसने दानिएल की आवाज सुनी। जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं उसने शेरों का मुंह बंद कराने के लिए स्वर्गदूत भेजा। परमेश्वर ने मुझे बचा लिया क्योंकि मैंने परमेश्वर या राजा का कुछ बुरा नहीं किया है। इस बात को सुनने के बाद राजा दारा ने देश में सभी को इसकी घोषणा की। हमारे देश में रहने वाले हर किसी को दानिएल के परमेश्वर से डरना और सम्मान करना चाहिए। लड़कों और लड़कियों, दुनिया द्वारा निर्धारित निष्पक्ष नियम हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों द्वारा अपने लाभ के लिए बनाए गए कई नियम भी हैं। जैसे सेवकों ने दानिएल को फंसाया, वैसे ही ऐसे नियम भी हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता है। वास्तव में फारस के राजा द्वारा निर्धारित नियम बहुत डरावने थे। हालांकि परमेश्वर ने दानिएल की रक्षा की, जिसने परमेश्वर द्वारा स्थापित सिद्धांतों का पालन किया। प्रार्थना का समय जो दानिएल ने परमेश्वर के साथ निर्धारित किया था, वह उच्चतम सिद्धांत था जिसे संसार में कोई भी हिला नहीं सकता था।